तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग ए टाइगर इन द जू के पोएट्री एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन या स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी जो आपके 4 लाइन की पोयम आपके पेपर में आएगी और उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से बनाकर या आपकी बुक में जो दिए गए हैं उनको जो पूछे जाएंगे, आज मैं उस सभी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको दूंगा। ए टाइगर इन द जू जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने बनाया है। आप अगर उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है ये आपको कम समझ में आए, लेकिन अगर आपने पूरा पढ़ा है इस चैप्टर को, आपके पास बुक है, तो आपको डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में इससे पूछा गया था और यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हु वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर टाइगर इन द जू की बात हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस फॉरेस्ट के जंगल में कौन टहल रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होने चाहिए? पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट। टाइगर क्या देख रहा, कैसा था, क्या था और वो रिमेन क्वाइट क्यों था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज, और उस पूरे केज में था कौन, और ये सारे क्वेश्चन का जवाब देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हु वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन टहल रहा था? तो यहाँ पर है कि टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट में टहल रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट। टाइगर सीम्स टू बी एंग्री। टाइगर कैसा था? गुस्से में था, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन वो शांत था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज। केज यानी जो वहाँ पर सेल थी, कंक्रीट की जो सेल थी उसके अंदर कौन था? तो टाइगर था, डॉग था, बियर था या हॉर्स। चैप्टर का नाम ही टाइगर है तो भाई टाइगर ही रहेगा। विच टाइप ऑफ स्ट्रिप्स वर देयर ऑन द टाइगर्स बॉडी। स्ट्रिप्स मीन्स जो होती है धार या एक तरह की लाइन होती है। किस तरह की लाइन टाइगर की बॉडी पे थी? तो द स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट। जो टाइगर की जो शरीर थी उस पे जो स्ट्रिप्स यानी जो धारियां थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, यानी चमकीली थी। अब यहाँ पर हमारा दूसरा हमारा स्टैंजा कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। यानी ये अब इन 4 लाइन का जो क्वेश्चन बनेगा हमारा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन यही है। पोएट्री एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन भी यही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ लें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर स्टैंजा नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन दिस स्टैंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग। इस स्टैंजा में किस तरह के टाइगर की बात पोएट यहाँ पर कर रहे हैं? तो आंसर कि इन दिस स्टैंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर। इस पूरे स्टैंजा में पोएट जो है वो फॉरेस्ट टाइगर यानी जंगली जो चीता होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वेयर डिड टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। जो टाइगर था वो कहाँ पर अपने शिकार का इंतजार किया करता था? तो आंसर है कि द टाइगर इज वेटिंग फॉर हिज प्रे नियर वाटर होल। टाइगर कहाँ पर अपने शिकार का इंतजार करता था? जहाँ से पानी निकलता था, यानी झरने के पास कह सकते हैं, या किसी एक जगह पर जहाँ पर पानी निकल रहा है, क्योंकि उसको पता होता था कि अब और जानवर पानी पीने आएंगे और मैं उनका शिकार करूँगा। हु इज ही इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में ही किसको कहा जा रहा है? तो ही रिफर्स टू द टाइगर इन द स्टैंजा, यानी ही यहाँ पर टाइगर को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग। इस पूरे सेंटेंस में मूविंग क्वाइटली का मतलब क्या है? तो लर्किंग या प्लम्प या पास या स्लाइडिंग। तो यहाँ पर स्लाइडिंग है, यहाँ पर मूविंग क्वाइटली यानी धीरे धीरे चलना, सरक कर चलना, तो स्लाइडिंग होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर नंबर जो 3 है उसकी बात करते हैं। 3rd स्टैंजा हमारा है कि ही शुड बी snarling around houses at the jungle says bearing his white fangs his claws terrorizing the village। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है कि द टाइगर इज snarling हाउस एट द जंगल्स एज, ट्रू और फॉल्स। क्या जो टाइगर था वो जंगल के जो आसपास घर थे वहाँ पर वो घूमता था या वहाँ पर स्नैलरिंग करता था, यानी वहाँ पर चिल्लाता था, दहाड़ता था? तो यस, ट्रू है ये चीज़।
हु इज टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स, जो टाइगर से कौन डरता था, तो द विलेजर्स आर टेरराइज्ड बाय टाइगर, विलेजर्स जो गांव वाले होते थे, गांव के जंगल के आसपास जो गांव होते थे वो सभी लोग टाइगर से डरते थे। उसके बाद है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, इस टाइगर इन द जू चैप्टर के पोएट कौन है, तो द पोएट ऑफ द पोएम इज लेस्ली नॉरिस। इस चैप्टर का ये चैप्टर के राइटर है, इसको याद रखिएगा, लेस्ली नॉरिस। उसके बाद है कि व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, टाइगर विलेजर्स गांव वालों को क्या दिखाता था, तो टाइगर शोज विलेजर्स हिज क्लॉज एंड फैंग्स, वो अपने जबड़ों को दिखाता था, अपने नुकीले पैरों को दिखाता था, अपने धारदार जो नाखून होते थे उन्हें दिखाकर वो गांव वालों को डराए रखता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो हमारा पोएट्री नंबर 4 का स्टैंजा है उसको देखते हैं, थोड़ा सा और समझा जाएगा कि बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। यानी अब उसे क्या किया गया, जो टाइगर जंगल में बढ़िया घूमता था, अपना शिकार करता था, अब उसे एक जेल में बंद कर दिया गया है, जो दीवार जो एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद किया गया है, और वो अब उसके पर जो शक्तियाँ थी वो उससे छीन ली गई है, और अब वो बैठा होता है लेकिन वो विजिटर जो आते हैं उसको देखने के लिए उसे इग्नोर करता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट है कि द टाइगर वॉज इग्नोरिंग द विजिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि टाइगर वॉज इग्नोरिंग द विजिटर, तो यस ट्रू, हाँ वो इग्नोर करता था, वो किसी को देखना नहीं चाहता था। हु वॉज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल में कौन लॉक हुआ, तो द टाइगर इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। वेयर वॉज द टाइगर फ्री, टाइगर कहाँ फ्री रहता था, तो टाइगर वॉज फ्री इन द फॉरेस्ट। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। नेम द पोएम ऑफ द स्टैंजा, तो टाइगर इन द जू। अब देखिए ये एक बड़ा सा चैप्टर था और मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है, आप उसे देख लें, तो आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर भी इसका लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कम से कम ये आप मान के चले कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर आपको ऐसे ही है प्रिंटेड नोट जो आपकी स्क्रीन में चल रही तो आपको चाहिए तो मैसेज जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी जरूर करना, लाइक भी करना भाई। थैंक यू।